हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये दावा करती हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपनी एमआरएफए की जो रिक्वायरमेंट है उसको 114 एयरक्राफ्ट से कम करके 57 पर ला रही है, यानी कि 114 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को कम करके 57 पर लाया जा रहा है। तो इस चीज़ पर हमने वीडियो बनाया था और ये डिस्कस किया था कि इस रिक्वायरमेंट के कम करने की वजह से जो ओवरऑल ऑफरिंग होगी पार्टिसिपेटिंग कंपनीज़ की उसमें बदलाव आएंगे और इसके चांसेस कम हो जाएंगे कि कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, क्योंकि 57 एक्चुअली काफ़ी कम नंबर होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये कहा जाता है कि 57 की जो रिक्वायरमेंट है वो खाली इनिशियल है, फ्यूचर में ये नंबर 114 हो सकते हैं, तो यहाँ पर मामला थोड़ा बदल सकता है। तो फिर भी हम 57 एयरक्राफ्ट की ही बात को लेकर चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो खाली 57 एयरक्राफ्ट के लिए भी प्रोडक्शन लाइन जो है वो इंडिया शिफ्ट कर सकती हैं। तो दो कंपनियों की यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखती है, पहली डेसॉ एविएशन, दूसरी साब ग्रुप। तो पहले हम डेसॉ एविएशन की बात करेंगे, उसके बाद हम साब ग्रुप को बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डेसॉ रफाल की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में जब से इंडिया ने इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया है तब से इनके ऑर्डर की जो संख्या है वो बढ़ गई है और ये बढ़ते ही चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि इराक भी इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। और जैसा कि हम जानते हैं इजिप्ट ने और इंडोनेशिया ने हाल ही में इनके ऑर्डर्स दिए हैं। ग्रीस को ये एयरक्राफ्ट कुछ ही दिन पहले डिलीवर किए गए थे और फर्दर ऑर्डर उनके पेंडिंग है। फिर क्रोएशिया के भी ऑर्डर्स पेंडिंग है। उसके बाद इनके खुद के फ्रेंच आर्म फोर्सेस के भी ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग है, जिनके द्वारा मिराज को रिटायर किया जा रहा है और रफाल के F4 वर्जन का इंतजार किया जा रहा है। बाकी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE ने सबसे बड़े नंबर में रफाल के ऑर्डर दिए हैं। करीबन 80 एयरक्राफ्ट यानी कि 80 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर उनके द्वारा दिए गए हैं। तो टोटल अगर आप ऑर्डर संख्या को मिला लें तो खाली फॉरेन ऑर्डर्स ही इनके पास करीबन 182 के आसपास के हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटी है और भी ज़्यादा कस्टमर्स को ऐड करने की। फिर अगर फ्रेंच ऑर्डर्स को भी मिला लें तो ये संख्या 200 को क्रॉस कर जाती है। तो डेसॉ की पहले प्लानिंग थी कि करीबन 3 एयरक्राफ्ट पर मंथ वो मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कि 36 एयरक्राफ्ट एक साल में वो निकालेंगे, ताकि गिवन टाइमलाइन में वो ये सारे ऑर्डर्स जो हैं उनको पूरा कर पाएँ और एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पाएँ। लेकिन ये प्लानिंग थी 2021 के पहले की, जब डेसॉ के पास ऑर्डर थे करीबन 31 इजिप्ट के, 12 फ्रांस के, 6 ग्रीस के। लेकिन 2021 के ख़त्म होते होते एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला डेसॉ एविएशन को यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से, जो कि करीबन 80 एयरक्राफ्ट का था। और उसके बाद अगले साल ही यानी कि इस साल इंडोनेशिया ने करीबन 42 एयरक्राफ्ट जो है वो ऑर्डर कर दिए। तो अब डेसॉ को अपना प्रोडक्शन रेट 36 के भी ऊपर ले जाना पड़ेगा अगर वो टाइमली एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना चाहते हैं, यानी कि उनको प्रोडक्शन लाइन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो 2019 के एरो इंडिया में डेसॉ एविएशन के जो CEO हैं एरिक ट्रेपियर, उनके द्वारा ये कहा गया था कि इंडिया अगर 100 के ऊपर रफाल को ऑर्डर करता है तो प्रोडक्शन लाइन जो है वो इंडिया शिफ्ट करी जा सकती है। लेकिन ये बात 2019 की थी, जब उनके पास इतने भारी ऑर्डर्स नहीं थे। UAE ने ऑर्डर दे दिया है, उन्हें प्रोडक्शन लाइन से मतलब नहीं है, उन्हें अपने एयरक्राफ्ट से मतलब है। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो जब हमने 36 रफाल के ऑर्डर दिए थे तो उसके साथ जो ऑफसेट क्लॉज लगा था उसको पूरा करने के लिए डेसॉ ने रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया, जिसे ड्राल के नाम से जाना जाता है, डेसॉ रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। तो नागपुर के मिहान में ड्राल की एक फैसिलिटी है जहां से डेसॉ फैल्कन 2000 बिजनेस जेट की असेंबली होती है। तो ड्राल द्वारा 30 एकड़ और लैंड लिया जा रहा है और उनका प्लान ये है कि इस साल दिसंबर तक जो फैल्कन 2000 की असेंबली है उसको दुगना कर दिया जाए। और फ्यूचर प्लान्स ये है कि रफाल के कुछ पार्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर बनाया जाए। बाकी फ्यूचर में रफाल के MRO फैसिलिटी वगैरह इस्टेब्लिश करने के भी प्लान्स यहाँ पर थे। बाकी डेसॉ द्वारा कोशिश करी जा रही है कि रिलायंस के भी शेयर इस कंपनी से ले लिए जाएँ और इस कंपनी को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया जाए। तो अगर हम डेसॉ की साइड से सोचें, उनके पास पहले से ही यहाँ पर चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं। उनके पास इस रीजन से काफ़ी बड़े ऑर्डर भी हैं, चाहे हम UAE के 80 रफाल्स की बात करें, इंडोनेशिया के 42 रफाल की बात करें, या फिर अगर फ्यूचर में इंडिया के 57 रफाल के ऑर्डर दिए जाते हैं तो ये ऑर्डर संख्या खाली इस रीजन से बढ़कर 179 की हो जाती है। और अगर हम इंडिया के 36 रफाल को भी मिला लें तो टोटल नंबर जो है वो 215 हो जाते हैं। तो डेसॉ के लिए यहाँ पर एक प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करना, इस रीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करना और MRO फैसिलिटी को इंडिया में इस्टेब्लिश करना ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि सेटअप उनके पास पहले से ही अवेलेबल है और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उन्हें प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लाइन जो है वो लगानी ही पड़ेगी, जिसके लिए इंडिया से अच्छा ऑप्शन उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस भी है। और अगर ये 57 एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं तो हमारे नंबर भी इस रीजन में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे।
साथ ही साथ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। फ्रांस की पहले ही अच्छी खासी पकड़ है इंडियन मार्केट में। हमारे जो इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें जो इंजन लग रहे हैं वो फ्रेंच ओरिजिन के हैं। यहाँ तक कि जो IMRH डेवलप किया जा रहा है उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि उसमें जो इनिशियल इंजन लगेगा वो फ्रेंच ओरिजिन का होगा। साथ ही साथ फ्रांस और इंडिया मिलकर फ्यूचर के जेट इंजन पर भी काम करने वाले हैं। तो 57 एयरक्राफ्ट में भी प्रोडक्शन लाइन इंडिया शिफ्ट करना और MRO फैसिलिटी को इंडिया में इस्टेब्लिश करना फ्रांस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बाकी बात करें दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट करने के लिए तैयार हो सकती है तो ये साब ग्रुप है, क्योंकि अगर 57 भी ग्रिपेन ऑर्डर किए जाते हैं तो ये साब के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर होगा जिसके लिए वो प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने को तैयार भी हो सकते हैं। TOT की बात करें तो वो रडार की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, बाकी एवियोनिक स्वीट की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, पर उससे ज़्यादा हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगता है वो अमेरिकन है और जो वेपन्स लगते हैं वो या तो अमेरिकन ओरिजिन के हैं या तो यूरोपियन ओरिजिन के हैं। तो इस एयरक्राफ्ट के इंजन और वेपन्स पर साब की कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है, तो कंप्लीट TOT जो है वो साब द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी वो प्रोडक्शन लाइन इंडिया शिफ्ट करने को तैयार हो सकते हैं, इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। बाकी बोनस में अगर यहाँ पर नाम लिया जाए तो रशियन UAC जो है वो MiG-35 की प्रोडक्शन लाइन इंडिया शिफ्ट करने को तैयार हो सकती है। साथ ही साथ TOT के लिए भी तैयार हो सकती है, क्योंकि अगर हम MiG-35 प्रोजेक्ट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट फेलियर माना जाता है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को अभी तक कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला है। साथ ही साथ रशियन एयरफोर्स की सर्विस में भी ये एयरक्राफ्ट काफ़ी लिमिटेड नंबर में है। तो डेस्परेशन में हो सकता है रशिया इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को इंडिया शिफ्ट करने के लिए अग्री कर जाए, साथ ही साथ TOT के लिए भी अग्री कर जाए। बाकी अगर अमेरिकन कंपनीज की बात करें जहां पर लॉकहीड मार्टिन और बोइंग इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा मुश्किल ही लगता है कि वो खाली 57 एयरक्राफ्ट के लिए प्रोडक्शन लाइन को इंडिया शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम इस पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकते कि अमेरिका द्वारा कोशिश करी जा रही है कि इंडिया अपनी डिपेंडेबिलिटी रशियन वेपन्स से कम करे, जिसकी वजह से अमेरिका द्वारा कोशिश भी करी जा रही है इंडिया को अपनी साइड लाने की, जिसकी वजह से करीबन $500 मिलियन की डिफेंस एड जो है वो इंडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि इससे 1-2 स्टेप आगे भी जा सकते हैं। तो सरप्राइजिंग मूव के अंतर्गत हो सकता है 57 एयरक्राफ्ट के लिए भी अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको इंडिया में शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाए। बाकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हम अमेरिका से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी, जिसमें सबसे अच्छी खासी पॉसिबिलिटी जो है वो डसॉ एविएशन की लग रही है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो डसॉ एविएशन को फेवर कर रहे हैं और ये शो करते हैं कि डसॉ एविएशन के लिए रफाल के प्रोडक्शन लाइन इंडिया शिफ्ट करना ज़्यादा आसान है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।